गांव का बूढ़ा उस नई सड़क बनने पर क्यों गुस्सा और क्यों खफा था। वो गांव का बेटा शहर में जाकर कभी ना लौटा तो लोग समझे, कभी ना लौटा तो लोग समझे, कभी ना लौटा तो लोग समझे। वाह, मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। मेरी बच्ची, इसे मैं बहुत काबिल बनाऊंगा, इसे मैं दुनिया भर का प्यार दूंगा। इसकी माँ जब नहीं होगी, अभी उसे मिलवा के आता हूँ। शायद तब हम समझ नहीं पाते, पर आज ये याद जरूर आता है। और फिर हमने महसूस किया, एक बच्चे के आने से सिर्फ घर नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाती है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए तो कहते हैं, एक नन्हा सा नूर आया है, घर में उजाला छाया है, घर में उजाला छाया है। बच्चा ही नहीं जन्मा, सिर्फ बच्चा ही नहीं जन्मा, माता पिता ने नया जीवन पाया है। माता पिता ने नया जीवन पाया है। जरा याद कीजिए, जब इतने छोटे थे कि चल भी नहीं पाते थे, हर कदम पर गिरने का डर रहता था, पर किसी का हाथ हमें हमेशा संभालने को रहता था। उस वक्त हमें सिर्फ चलना सीखना था, पर किसी और के लिए हमें संभालना सबसे जरूरी था। चलिए देखते हैं वो पल, महसूस कीजिए। आप सबको अतीत तो जरूर याद आया होगा, तो ये हमारी तरफ से हर माता पिता के लिए, जब गिरते थे वो संभालते थे, हर आंसू को हंस के मिटाते थे, खुद अंधेरे में जीकर भी वो हमें हमेशा रोशनी दिखाते थे, वो हमें हमेशा रोशनी दिखाते थे। यहाँ सिर्फ बच्चा गिरा नहीं, माँ का लाड और पिता की सीख ने उसे संभाला। पिता ने सिखाया, गिरना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। शायद इसी ममता और इसी पिता की सीख से हम जिंदगी भर चलना सीखते हैं। थोड़ा बचपन का वो किस्सा याद करते हैं। सारे बच्चों को याद होगा, सारे माता पिता को, वो माँ की प्यारी सी डांट और माँ की डांट से वो पिता का बचाना। चलिए देखते हैं कैसे होता है जब एक डांटती है तो कोई एक बचाता है। यहाँ डांट भी प्यार से आती है और बचाना भी प्यार से होता है। माँ की ममता हमें संभालना सिखाती है और पिता हमें उस डांट से बचाकर मुस्कुराना सिखाते हैं। चलिए चलते हैं उस दौर में जहाँ सपने सच होने लगते हैं, जहाँ उस पल में माता पिता की आंखों में गर्व होता है, पर उस खुशी के साथ वो धीरे धीरे अपना कुछ पीछे छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हमें माता पिता बिना रुके आगे बढ़ना सिखाते हैं। चलिए देखते हैं फीस का इंतजाम हुआ या नहीं, एडमिशन के वक्त पर क्या होता है।
बिल्कुल सच है, और उनकी खामोशी भी। वो कुछ कहते नहीं, पर बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। अपने आप को थोड़ा पीछे रखकर हम आगे बढ़ते देखते हैं। शायद इसी तरह माता पिता अपने सपने धीरे से बदलते हैं। शायद इसी तरह माता पिता अपने सपने धीरे से बदलते हैं। इसलिए तो कहते हैं, अपनी खुशियों का नाम दिया, अपनी खुशियों का नाम दिया, हमें संपूर्ण ज्ञान दिया, हमें संपूर्ण ज्ञान दिया, खुद अधूरे रह गए वो, खुद अधूरे रह गए वो, जिन्होंने हमारे सपनों को उड़ा दिया, जिन्होंने हमारे सपनों को उड़ा दिया। देखा आपने, ऐसा ही होता है। दौड़ रहे होते हैं बच्चे और माता पिता उधर परेशान होते हैं, और फिर धीरे धीरे ये दौड़ और तेज हो जाती है, असाइनमेंट से इंटरव्यूज तक के सफर। देखिए, बोलने भी नहीं दे रहे आप लोग, से बातें भी करने नहीं दे रहे, तो सफर यहाँ तक आ गया है। मेहनत रंग ला ली है और एक नई शुरुआत सामने खड़ी है। चलिए देखते हैं इंटरव्यू का रिजल्ट क्या होता है, घर तक पहुंचकर क्या महसूस कराता है, और घर पे क्या बदलता है। पिता ने टिकट कर दी, हम मैम ने पैकिंग करवा दी। चलिए देखते हैं, बच्चा जब पहली बार घर से दूर जाता है तो माता पिता का भाव कैसा होता है और बच्चे का भाव कैसा होता है। उनकी आंखों में गर्व है, हमारी कामयाबी से उनका जीवन सफल है। हम ही उनके हर मुश्किल का हल है, क्योंकि हम ही तो उनका कल है, हम ही तो उनका कल है। फिर जिंदगी एक नया मोड़ लेती है, नई जगह, नए लोग, नए रंग। हर बच्चे ये महसूस कर पा रहे होंगे अभी। खुद को प्रूव करने की दौड़ शुरू होती है और धीरे धीरे पुराने रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हेलो बेटा, मेरी बात तो सुनो बेटा, लेकिन एक सेकंड मेरी बात। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, तुम किसका फोन करती हो? अब मुझे फोन मत करो माँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं तुम्हें जब कहूँ मुझे सिर्फ तभी कॉल करना, मेरा सामने से कॉल करने का इंतजार करना माँ। कुछ भी सामने आ जाना, कहाँ तुझे जो मुझ पे बीते थे रंज, वो तुम पे बीते तो लोग समझे। वो गांव का बूढ़ा उस नई सड़क बनने पर क्यों गुस्सा और क्यों खपा था।
उस गांव का बेटा शहर में जाकर कभी ना लौटा, तो अब लोग समझे। जिनके बिना पल भी मुश्किल था, जिनके बिना पल भी मुश्किल था, आज उनसे दूर रहना आसान है। यही जिंदगी का सच है शायद, जहाँ अपनापन ही अनजान है, जहाँ अपनापन ही अनजान है। जिंदगी का एक फेज ऐसा भी आता है जहाँ बाहर से सब ठीक लगता है, पर अंदर से सब हिलने लगता है। जहाँ मेहनत के बाद भी जवाब नहीं मिलते, और पहली बार खुद को अकेला महसूस करता है बच्चा, खुद को अकेला महसूस करता है। हाँ याद आ श्रेया को कॉल कर। हेलो श्रेया। हेलो, यस मैम। प्लीज कम टू माय कैबिन। यस मैम, आ रही। श्रेया ये लो वीआईपी है। तुम्हें 1 महीने के लिए तुम्हारी परफॉर्मेंस ओवरव्यू होगी, और तुम अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाई तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तुम्हारी तुम्हारी को एम्प्लॉय से ये फीडबैक आया है। हाँ हाँ, ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हम बाद में भी बात करते हैं। चलो बाय। ऑल द बेस्ट। मैंने कहा था ना कि कंप्लेंट करेंगे उसकी, तो उसको पीआईसी लेटर पे डाल देंगे। देखा आपने, बच्चे को अकेला तो महसूस होता है माता पिता के बिना। चलिए, जब वो अपने एकांतवास में आते हैं तब उन्हें कैसा महसूस होता है, देखते हैं। क्यों? आज तो सारे दिन से माँ का कॉल भी नहीं आया। अरे याद आया, मैंने इन्होंने कहा था मुझे फोन मत करना, इतनी हम जो अपने एकांतवास में आए, जहाँ हर आहट पे दिल घबराए, इस उम्मीद में रोज जीते जाए, किसी कमरे से तो माँ की पुकार आए, किसी कमरे से तो माँ की पुकार आए, किसी कमरे से तो माँ की पुकार आए। हेलो बेटा, तुम ठीक तो है ना? सुनिए ना, तो घर आने का कह रही है। बेटा देखो, पापा ने टिकट बुक करी है। बेटा, पापा ने तो टिकट भी बुक कर दी। माँ मैं जल्दी आ रही हूँ। ना कुछ पूछा ना कुछ जाना, बस मेरी टिकट भी बुक कर दी। एक यही तो है जिनसे मैंने सब कुछ पाया है, वरना यहाँ यहाँ तो मैंने सब गवाया, सब गवाया। जब सब कुछ गलत होने लगता है, तब सबसे पहले याद तो घर की आती है ना। जिनसे दूर रहना आसान लगता है, उन्हीं के पास लौटने का मन करता है। इसलिए तो हम हर वक्त हर मुसीबत में माता पिता के पास लौट आते हैं। इंसान अक्सर तब रुकता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी लगती है। जब बाहर की दुनिया जीत ली होती है, पर अंदर सुकून नहीं होता, अंदर सुकून नहीं होता। और फिर धीरे धीरे से याद आता है, असली सुकून कहाँ था। शायद वही जहाँ हम बिना सोचे जहाँ से हम दूर चले गए थे, बिना सोचे जहाँ से हम दूर चले गए।
मासूम होता है ना। जब वक्त था तब समझे नहीं, अब समझे तो वक्त नहीं। जब वक्त था तब समझे नहीं, अब समझे तो वक्त नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द यही कि सफलता तो है पर अपनापन नहीं, सफलता तो है पर अपनापन नहीं। इस दौड़ भाग में सब पीछे छूट गया, रिश्तों का वो सुनहरा धागा टूट गया। तन्हाइयों के सफर में काट रहे हैं सारे दिन, अधूरा सा लगता है सब कुछ आपके बिन। ये सारे बच्चों की तरफ से हर माता पिता को कि अधूरा सा लगता है सब कुछ आपके बिन। सब कुछ मिल जाता है पर वो एहसास नहीं मिलता ना हमें जो घर में मिलता है। शायद इसी को कहते हैं असली कमाई, जो कभी खत्म नहीं होती। और शायद इसलिए जिंदगी के एंड में सब वापस वहीं लौटना चाहते हैं जहां से बिना सोचे दूर चले जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई माता पिता की कमाई। जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई माता पिता की कमाई। जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई माता पिता की कमाई। और ये हर माता पिता के लिए जिन्होंने हमें गढ़ने में अपनी जवानी खपाई है, जिन्होंने हमें गढ़ने में अपनी जवानी खपाई है, हर कदम पर सही राह दिखाई है। उनकी सीख ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है, उनकी दुआओं ने हमें हर विपदा से बचाई है। इसलिए तो कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई। आज जानने से पहले बस एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे। अगर आपके माता पिता यही आपके साथ बैठे हैं तो प्लीज अभी इसी पल उनकी तरफ देखिए, उन्हें एक बार गले लगा लीजिए। और अगर वो यहाँ नहीं है तो आज घर जाकर उनसे बात जरूर कीजिए, क्योंकि हम अक्सर जो कहना चाहते हैं वो कहने में देर कर देते हैं। ये एक छोटी सी प्रस्तुति यहाँ पे उपस्थित सभी माता पिता के लिए। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं कि आप सब तक ये कहानी पहुंच जाए, बल्कि ये है कि हम सब एक पल के लिए रुक कर अपने रिश्तों को महसूस करें। और मैं इस कहानी को प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IIT रुड़की